अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसलिए इस लेक्चर में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, क्योंकि इसी से ही हमें पता चलेगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ये मेन पॉइंट है। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस फंक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इसका मेथड देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। तो होमोजीनियस फंक्शन है कि इफ अ फंक्शन f possesses the property f of tx ty is equal to t पावर अल्फा f of xy, कि हमारे पास कोई फंक्शन हो, अगर हम उस फंक्शन में जहां जहां x और y आ रहा है एक्स वाई के साथ t को मल्टीप्लाई कर दे, तो t को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फंक्शन इस फॉर्म में आ जाएगी, t कॉमन आ जाए और यहाँ पे कुछ भी पावर हो सकती है, रियल हो सकती है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और साथ उसके वही फंक्शन अगेन आ जाए जो हमारे पास गिवन हो। ठीक हो गया। फॉर सम रियल अल्फा देन f इज सेड टू बी अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री अल्फा। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस फंक्शन के ऊपर। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसके मुताबिक हमने क्या करना है, जहां जहां एक्स वाई आ रहा है वहां पे t को मल्टीप्लाई कर देना है। हमने वही किया। तो जहां जहां पे एक्स वाई है, जहाँ पे x है और जहाँ पे y है वहाँ पे सिंपली t को मल्टीप्लाई किया, तो इस फंक्शन के मुताबिक हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा टी एक्स क्यूब प्लस टी वाई क्यूब, क्योंकि x के ऊपर एक्स क्यूब आ रहा है और y के ऊपर वाई क्यूब आ रहा है। इस तरह जब टी एक्स हो जाएगा और टी वाई आ जाएगा तो उनके ऊपर भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा इसके मुताबिक। तो इसको हम सेपरेट करते हैं टी क्यूब प्लस टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस टी क्यूब वाई क्यूब। अब टी क्यूब कॉमन आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज इधर ही रहा। अब हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक हो गया, वो हमने सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब ये देखो ये वही नहीं आ गया, तो ये देखो एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी क्यूब एफ ऑफ एक्स वाई। अब ये वाला फंक्शन इस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होगा। अब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है इसके मुताबिक, और इसकी डिग्री क्या है, 3 है। हमने क्या कहा था, then f is said to be a homogeneous function of degree अल्फा। यहाँ पे जो भी पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। तो ये 3 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को पोसेस करता है। अब हमें पता चल गया होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। अब हम आते हैं अपने डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। तो कोई भी इक्वेशन m of x y dx प्लस n of x y dy इस फॉर्म में लिखी हुई हो इज इक्वल टू 0, वो कब होमोजेनियस होगी, is said to be a homogeneous differential equation if both coefficient m and n are homogeneous function of the same degree। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई हो, हम उसे कब कहेंगे कि वो होमोजीनियस है, अगर उसके ये जो कोएफिशिएंट है ना m और n वो दोनों ही होमोजीनियस फंक्शन हो सेम डिग्री के, तब हम इस गिवन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस कहेंगे। तो तभी मैंने कहा था कि सबसे पहले हमें होमोजीनियस फंक्शन का पता होना चाहिए। तो देखो यहीं पे वही यूज हो रहा है, जब m और n दोनों होमोजेनियस फंक्शन हो सेम डिग्री के, तब इस तरह की इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस होती है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब हमने चेक करना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास m ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और n ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने सिंपली इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेटिस्फाई करवाना है। सिंपली क्या करना है, जहाँ जहाँ x और y है t को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जब हम t को मल्टीप्लाई करवाएंगे x y के साथ, तो इसके मुताबिक ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी एक्स स्क्वायर प्लस टी वाई स्क्वायर, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो इसके इक्वल है, वो हमने सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब देखो ये वाला फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या है, एक होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। यहाँ पे जो भी पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी, तो ये एक होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 है। इसी तरह हमने चेक करना है कि क्या ये भी होमोजेनियस फंक्शन है कोफिशिएंट n, और इसकी डिग्री भी 2 ही है क्या, नहीं। तो इसलिए सिंपली हमने क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो इसके मुताबिक जहाँ जहाँ x और y है सिंपली t को मल्टीप्लाई कर देना। तो इसके मुताबिक ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टी एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स टी वाई, टी एक्स टी वाई आ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई के साथ सिंपली टी को मल्टीप्लाई करवाना है, टी एक्स टी वाई आ जाएगा। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस
ये इससे मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर और एक्स वाई आ जाएगा। ठीक हो गया, टी स्क्वायर आ गया कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एज इट इज रहा टी स्क्वायर। और अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई किसके इक्वल है, वो एन ऑफ एक्स वाई। तो देखो ये वाला फंक्शन भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, इसकी भी डिग्री क्या है 2 है। अब दोनों कोफिशिएंट m और n होमोजीनियस है और डिग्री भी सेम है, इसका मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन ए लिखी हुई है ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आगे इसका मेथड कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होमोजीनियस हो तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। करते क्या है कि पुट कर देना u इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। अगर वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि पुट कर देना u इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू यू एक्स। मतलब y इज इक्वल टू हमने यू एक्स पुट कर देना है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो। सेकंड स्टेप क्या करना है, सिंप्लीफाई करके हमने उसको सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है इन द वेरिएबल u एंड x। फर्स्ट स्टेप पुट करना है y इज इक्वल टू यू एक्स अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो। सेकंड स्टेप क्या करना है, सिंप्लीफाई करके हमने उसको सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है इन द वेरिएबल u एंड x। वो इसलिए क्योंकि हमने y की जगह तो ux पुट कर दिया तो y तो रहेगा ही नहीं, इस वजह से हमने सिंप्लीफाई करके सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द वेरिएबल u एंड x y में कन्वर्ट करना है। फिर हमने सिंपली उस पर सेपरेबल वाला टेक्निक अप्लाई करके उसको सोल्व कर लेना है। तो अब हम एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्जाम में आपको पेपर में गिवन भी हो सकता है कि सोल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और नहीं भी गिवन हो सकता कि हमें नहीं बताया जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं। अगर ना दिया गया हो तो सबसे पहले हमने उसे लाजमी चेक करना है कि वो होमोजीनियस है कि नहीं। तो ये जो हमारे पास है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इसको चेक करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं। तो ये वही इक्वेशन है जो अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सोल्व किया है। तो हमने देखा था कि ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब होमोजीनियस है तो उसके बाद हमने क्या स्टेप देखे थे दो। सबसे पहले हमने क्या पुट करना है, u इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। ठीक हो गया, और सिंप्लीफाई करके हमने इसको सिंपली सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है इन द वेरिएबल u एंड x में। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पुट u इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। u इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा ux। तो सिंपली y की वैल्यू y को डिफरेंशिएट कर देना है, dy आ जाएगा इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे राइट पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये u dx प्लस x du आ जाएगा। अब हमने y और dy की सिंपली वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देनी है, पुट कर देनी है। तो x स्क्वायर एज इट इज आ गया प्लस y हमारे पास क्या है ux है, तो यहाँ पे y स्क्वायर है तो यहाँ पे u स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा इनटू dx प्लस x स्क्वायर एज इट इज आ गया माइनस x इनटू y है, y की हमारे पास वैल्यू क्या है ux, तो ये हमारे पास ux स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि x तो एक ऑलरेडी है, y की जगह जब हम ux पुट करेंगे तो ux स्क्वायर हो जाएगा। और dy की वैल्यू हमारे पास ये है, तो u dx प्लस x du इधर पुट कर दे इज इक्वल टू 0। अब सिंपली हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया प्लस यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। इसी तरह अब हमने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवाना है, एक्स स्क्वायर यू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यू डी एक्स आ गया, और इसी तरह प्लस एक्स क्यूब डी यू आ गया माइनस यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से इसी तरह माइनस यू एक्स क्यूब डी यू इज इक्वल टू 0 आ गया। अब जो इनमें कट किया वो काटो, जैसे कि ये वाली इक्वेशन एक ये प्लस के और एक माइनस के, ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमने सिंपली करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है। हमने एक तो क्या करना है, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू बची है, एक dx वाली du वाली, दो dx वाली बची है, दो du वाली। अब ये जो हमारे पास है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से एक तो हमने इनमें से x के कॉमन ले लिया और dx कॉमन ले लिया, तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये वाली एक टर्म बनी। इस तरह जब हम इस वाली टर्म को ऐड करेंगे, एक्स क्यूब कॉमन लिया और डी यू कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बनेगी इन दोनों को ऐड करने से। अब सिंपली हमने इसको सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सेपरेबल इक्वेशन के रिलेटेड मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेपरेबल इक्वेशन में हम करते क्या है कि डी एक्स के साथ एक्स वाले ही फंक्शन हो, मतलब एक्स वाले ही वेरिएबल हो, डी वाई के साथ वाई वाले ही वेरिएबल हो, डी यू के साथ यू वाले ही वेरिएबल हो। ठीक हो गया। अब हमने सिंपली करना क्या है, इसको सेपरेबल में कन्वर्ट करना, मतलब dx के साथ। अब देखो यहाँ पे dx के साथ u वाले भी वेरिएबल आ रहे हैं,
यहाँ पे डी यू के साथ एक्स वाले वेरिएबल आ रहे हैं, हमने सिंपली डी एक्स के साथ एक्स वाले ही लाने हैं, डी यू के साथ यू वाले ही लाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पूरी इक्वेशन है इसको हम एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस यू से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको एक्स क्यूब इस पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स बचेगा, 1/x आ गया, और 1 प्लस यू से डिवाइड करेंगे इसको 1 प्लस यू से, ठीक है। तो 1 प्लस यू से डिवाइड करेंगे, ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जब इस साइड पे भी एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस यू ओवर 1 प्लस यू एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब ये देखो डी यू के साथ सिर्फ यू वाले ही वेरिएबल आ रहे हैं, डी एक्स के साथ एक्स वाले ही वेरिएबल आ रहे हैं, मतलब एक्स का ही फंक्शन आ रहा है, यू का ही फंक्शन आ रहा है डी यू के साथ। अब ये हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर नहीं आए क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सिंपली इसको इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हमारे पास -1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस यू आ जाएगा इंटू डी यू। अब डी यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस डी यू आ जाएगा प्लस टू ओवर 1 प्लस u इंटू डी यू इज इक्वल टू 0 और 1 ओवर एक्स डी एक्स एज इट इज आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और ये इंटीग्रेशन हो भी जाएगी। आफ्टर इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेट करने से हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, नेचुरल लॉग एक्स, यहाँ पे माइनस यू आएगा इसके इंटीग्रेट करने का, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस यू, और इधर इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसको हम नेचुरल लॉग सी लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब हमें क्वेश्चन एक्स वाई में गिवन है, हमने आंसर भी एक्स वाई ही में लेकर आना है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यू की जगह यू की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि वाई हमने यू एक्स लिया था, तो यहाँ से हमारे पास यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई ओवर एक्स। तो वाई ओवर एक्स हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, जहाँ जहाँ यू आ रहा है वहाँ पे वाई ओवर एक्स रिप्लेस कर दो, यू की जगह वाई ओवर एक्स पुट कर दिया, ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि लोगरिथम में जो पावर होती है वो शुरू में जाती है, तो इसी तरह ये अब ये पावर, ये जो है नंबर जो भी है वैल्यू, ये अब शुरू में तो लोगरिथम रूल के मुताबिक ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पावर बन जाएगा, इस फंक्शन का पावर बन जाएगा। तो 2 ये पावर में चला गया, ठीक हो गया। और दूसरा हमने क्या किया कि माइनस वाई ओवर एक्स है, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया, और नेचुरल लॉग सी है पॉजिटिव है, ये इधर आगे नेगेटिव का हो गया, ठीक हो गया। अब सिंपली हमने इसको सबसे पहले ये जो पावर के अंदर जो लिखा हुआ है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसका एलसीएम लेंगे, ओवर एक्स प्लस वाई ओवर एक्स आ जाएगा, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, और स्केयर को हमने नहीं छेड़ा हुआ, एज इट इज ऐसे ही है, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, हम जानते हैं कि लोगरिथम रूल के मुताबिक जो दो फंक्शन ऐड हो रहे हो वो डिवाइड हो जाते हैं, और सॉरी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये दो ऐड हो रहे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि log a प्लस log b इज इक्वल टू होते हैं log a b के, ठीक हो गया। तो इस लोगरिथम रूल के मुताबिक हम इसको और इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे एक तो इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, और दूसरा काम क्या किया, डायरेक्ट ही इसके ऊपर भी स्केयर लैदा कर दिया और इसके ऊपर भी स्केयर लैदा कर दिया, देख वही क्या, ठीक हो गया। इन दोनों के ऊपर नीचे स्केयर लैदा कर दिया, और माइनस नेचुरल लॉग सी इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स एज इट इज है अभी। अब इसी तरह हमारे पास लोगरिथम का एक और रूल है, ये log a माइनस log b इज इक्वल टू होता है log a ओवर b। तो ये जो हमारे पास है ये वाली और ये वाली, तो इसके मुताबिक हम ये c सिंपली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। तो अब देखो ये x एक x से कैंसिल हो गया, और c हमारे पास यहाँ पे आगे डिवाइड हो गया, तो हमारे पास सिंपली क्या है, नेचुरल लॉग x प्लस वाई स्क्वायर ओवर सी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स एज इट इज आ गया। तो यहाँ तक भी हमारा आंसर क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम इसको मजीद सोल्व करना चाहें, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इस साइड पर भी इसको e की पावर में ले जाते हैं, इस साइड पर भी e की पावर में ले जाते हैं। e की पावर नेचुरल लॉग ये हमें पता है खत्म हो जाते हैं, तो x प्लस वाई स्क्वायर ओवर सी एक्स है, सी एक्स तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स इंटू e की पावर वाई ओवर एक्स आ जाएगा। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, ये e की पावर में ना लेकर जाए, लेकिन अगर आप मजीद इसको सोल्व करना चाहते हैं तो ये भी आंसर ठीक है। तो इस तरह हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करना क्या होता है, हमें चेक करना होता है कि वो होमोजीनियस है कि नहीं। अगर है तो पुट करेंगे u इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा यू एक्स के इक्वल, तो डिफरेंशिएट करके उसकी y और dy की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट करके इन दी वेरिएबल u एंड x में उसको इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा।